नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान सभा से जुड़े टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 389। आपका सवाल नंबर 2 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में मांग रखी गई। आपका सवाल नंबर 3 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है के एम मुंशी, के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला। आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू इसका सदस्य नहीं था। आपका सवाल नंबर 4 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आपका सही जवाब है उपरोक्त सभी यानी ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य, देशी रियासतों के 93 सदस्य, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 सदस्य हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी सही आंसर है। आपका सवाल नंबर 5 है, भारत का संविधान लागू हुआ था? आपका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका सवाल नंबर 6 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आपका सही जवाब है 299। आपका प्रश्न नंबर 7 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपका सही जवाब है सहमति और समायोजना। आपका प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आपका प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस समय। आपका प्रश्न नंबर 10 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, BR अम्बेडकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। आपका सवाल नंबर 11 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए पा रहे हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आपका सही जवाब है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आपका प्रश्न नंबर 14 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन है 262, 284, 287, 289। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 284। आपका प्रश्न नंबर 15 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को। आपका प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका सही जवाब है ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपका प्रश्न नंबर 17 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है?
आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पी एन राव, महात्मा गांधी। आपका सही जवाब है बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। आपका प्रश्न नंबर 18 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 229। आपका प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। आपका प्रश्न नंबर 20 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन है मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद के देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आपका सवाल नंबर 21 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आपके ऑप्शन है 100, 70, 85, 65। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 70। आपका प्रश्न नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। आपका सवाल नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? आपका सही जवाब है वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। आपका प्रश्न नंबर 25 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सहमति और समायोजना। सवाल नंबर 26 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आपका सवाल नंबर 27 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जहां पर भी संघीय शब्द जुड़ जाए वहां पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होंगे। आपका प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, बाकी सभी अध्यक्ष थे। आपका प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इसके सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर। इसके कुल 7 सदस्य थे। आपका प्रश्न नंबर 30 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आपका सही जवाब है ए बी ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। आपका अगला सवाल नंबर 31 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका सही जवाब है बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। आपका सवाल नंबर 32 है, संविधान सभा के चुने हुए 27 अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के चुने हुए 27 अध्यक्ष थे। आपका सवाल नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आपका सही जवाब है एच बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। आपका प्रश्न नंबर 34 है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। आपका प्रश्न नंबर 35 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? आपका सही जवाब है
ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। आपका प्रश्न नंबर 36 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपका सही जवाब है एम रॉय द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 37 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। आपका प्रश्न नंबर 38 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी संविधान सभा ने। आपका प्रश्न नंबर 39 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? आपका सही जवाब है दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। आपका प्रश्न नंबर 40 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आपका प्रश्न नंबर 41 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? आपका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। आपका प्रश्न नंबर 42 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। आपका प्रश्न नंबर 43 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई। आपका प्रश्न नंबर 44, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका सही जवाब है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। आपका प्रश्न नंबर 45 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। आपका प्रश्न नंबर 46 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। आपका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपका प्रश्न नंबर 47 है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपका सही जवाब है पश्चिम बंगाल से डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 48 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपका सही जवाब है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। आपका प्रश्न नंबर 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका सही जवाब है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आपका प्रश्न नंबर 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया गया। आपका प्रश्न नंबर 51 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका सवाल नंबर 52 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। आपका सही जवाब है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। आपका प्रश्न नंबर 53 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपका सही जवाब है JB कृपलानी भारतीय संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आपका प्रश्न नंबर 54 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया।
आपका सही जवाब है जुलाई 1947 में झंडे की अभिकल्पना को ग्रहण किया गया। आपका प्रश्न नंबर 55 है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। आपका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसे वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद।